Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. It's long, it's high, don't worry, ramping it when you can go bang over the road. तेरे पास आकर तेरे हो जाएंगे और मेरे सामने यह मेरे हैं कि तेरे पास आकर तेरे हो जाएंगे मेरे सामने यह मेरे हैं। बचकर रहना इन दोगले लोगों से यार, इनके दो दो चेहरे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ये हार्दिक पांड्या का जवाब है उन लोगों को जो कुछ समय पहले हार्दिक को ट्रोल करते थे, उन्हें बू कहकर चिढ़ाते थे तो कभी उन्हें छपरी कहते थे। तो आज हम वर्ल्ड कप के लास्ट ओवर के बाद से ही वही लोग उसकी वाह करते नहीं थकते। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसको हर बार कमबैक करना आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या, इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर के कमबैक की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ कुणाल और आप इस समय देख रहे हैं टेक एंड आर्क। दोस्तों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इनके बचपन की बात करें तो इनके पिता का नाम हिमांशु था और जब इनके पिता को लगा कि इनके बेटे कुणाल और हार्दिक क्रिकेट की इस दुनिया में क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ सकते हैं तो अपनी नौकरी छोड़ दी। पहले वे सूरत में व्यापार करते थे और फिर वडोदरा में आकर रहने लगे और किरण मौर्य एक प्रसिद्ध अकेडमी में दोनों का दाखिला करवाया। हालांकि उनकी उस समय आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये तो रही इनके बचपन की कुछ ऊपर से कुछ कहानियाँ। अब आते हैं हार्दिक के उस दौर की जब उसे ट्रोल किया गया था, एक ऐसा भुला देने वाला दौर जो हार्दिक के फैंस कभी नहीं चाहेंगे कि वो दौर वापस आए, खुद हार्दिक भी नहीं चाहेंगे। दोस्तों, 3 जुलाई 2024 को ऐसा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब कोई इंडियन ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग पर नंबर 1 पर हो। जहां लोग 2019 में हार्दिक को खेलते हुए भी नहीं देखना चाहते थे, वहीं T20 वर्ल्ड कप में लास्ट ओवर की वाहवाही करते नहीं रुकते। यही नहीं, जहां 2023 के IPL में जितना हार्दिक को ट्रोल हुआ, शायद ही आज तक ऐसा किसी क्रिकेटर के साथ ऐसा बर्ताव किसी फैंस ने किया होगा। खुद हार्दिक भी इससे पहले इतना बुरा कभी ट्रोल नहीं हुए। उस टाइम बस हार्दिक की ज़बरदस्ती वाली स्माइल वाली फ़ोटो और वीडियो देखकर उनके सच्चे फैंस और सच्चे फैन, ट्रू फैंस में फ़र्क होता है दोस्तों। उनको यह देखकर उनके फैंस को, ट्रू फैंस को बहुत बुरा लगा। लेकिन दोस्तों, एशिया कप 2016 हो या वर्ल्ड कप 2024, हार्दिक को हमेशा कमबैक करना आता है और उनके हेटर्स को साइलेंस करना आता है। दोस्तों, अगर इनके डाउनफॉल की बात करें तो कंट्रोवर्सीज ने कभी हार्दिक का साथ नहीं छोड़ा। कॉफी विद करण में KL राहुल और हार्दिक के कंट्रोवर्सी वाले बयान आपको याद होंगे। उनको चलते दोनों को BCCI ने सस्पेंड कर दिया था। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया टूर के बीच में दोनों को वापस छोड़कर वहां से आना पड़ा था। हालांकि BCCI ने इंटरनल इंक्वायरी के बेस पर दोनों पर से बैन हटा दिया था और दोबारा क्रिकेट खेलने लगे थे। लेकिन अभी फैंस का दिल जीतना बाकी था। वर्ल्ड कप 2019 में हार्दिक से किसी को कोई खासा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हार्दिक ने 5.5 की इकोनॉमी से 10 विकेट चटकाए और वहीं अपने बल्ले से 226 रन का बढ़िया योगदान भी दिया। और फिर हार्दिक की इंजरी के चलते भी हार्दिक बहुत कंट्रोवर्सी में रहे और फिर इनके पिता का निधन हो गया। फिर हार्दिक बुरी तरह से टूट गए और उनका क्रिकेट से फोकस हटने लगा। 2021 के वर्ल्ड कप में उनकी साधारण सी परफॉर्मेंस के चलते BCCI ने हार्दिक को ग्रेड A से ग्रेड C के कॉन्ट्रैक्ट पर डिमोट कर दिया था। अब ऐसा लग रहा था कि हार्दिक का बुरा वक्त जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हार्दिक के मुताबिक उनके कमबैक का श्रेय MS धोनी है। हार्दिक ने बोला कि जब मुझे ट्रोल कर रहे थे लोग तो माई भाई का मुझे कॉल आया और उन्हीं से मैं
इंस्पायर हुआ, माही बहन ने मुझे इंस्पायर किया और फिर अपनी कमबैक की जर्नी को शुरू किया। फिर 2022 की बात करें दोस्तों, तो 2022 में आईपीएल में डेब्यू कर रही गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने हार्दिक पर विश्वास जताया और गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी सौंप दी। फिर वहीं से हार्दिक का कमबैक स्टार्ट हुआ। तो फिर आप जानते ही हैं कि किस प्रकार पहली ही बार में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया। हार्दिक सबसे ज़्यादा ट्रेंड में तब आए जब राजस्थान और गुजरात टाइटंस को फाइनल मुकाबले में 34 रन बनाए और महत्वपूर्ण 3 विकेट सिमरन हेटमायर, संजू सैमसन और जोस बटलर को आउट किया और फाइनल जिताया। हार्दिक शेन वॉर्न के बाद दूसरे ऐसे कप्तान बने जिसने आईपीएल डेब्यू में पहली ही बार में कप्तानी करते हुए टीम को चैंपियन बनाया। फिर क्या था 2022 के पाकिस्तान वाले एशिया कप के मुकाबले में तो हार्दिक 53 रन पर जब 3 विकेट गिर चुके थे तो 17 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी खेलकर हार्दिक ने वो मैच जिताया था और इसके बाद हार्दिक ने हर मैच में अपनी मैच्योरिटी दिखाई। फिर 2023 में गुजरात टाइटंस को फाइनल तक ले गए। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के अगले कैप्टन हार्दिक ही होंगे, लेकिन एक बार फिर से हार्दिक ट्रोल होते हुए नजर आने लगे। वेस्टइंडीज और इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा सीरीज खेली जा रही थी, जिसमें लास्ट 13 बॉलों में 2 रन की आवश्यकता थी और क्रीज पर मौजूद थे हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा। तिलक को अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए 2 रन चाहिए थे और जीतने के लिए भी, लेकिन हार्दिक ने छक्का लगा तिलक से उसे अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने का उसका अवसर छीन लिया। इसके बाद हार्दिक की मीडिया पर धज्जियां उड़ने लगी। फिर बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एंकल इंजरी होने पर इसने आग में घी डालने का काम किया और हार्दिक इस इंजरी के कारण फिर पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और फिर सीधा 6-7 महीने बाद आईपीएल में ही खेले। इससे हार्दिक पर क्रिकेट फैंस के निशाने पर रहे और फिर इससे भी आग में घी डालने का काम किया कि हार्दिक को रोहित की जगह मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया गया। इससे लोग और आग बबूला हो गए। हार्दिक पर नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। इसके चलते हार्दिक फिजिकल और मेंटल हेल्थ इशू से गुजरने लगे थे। इसके चलते हार्दिक आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी में कुछ खास कर भी नहीं पाए। इसका कारण उसकी लाइफ में चल रही उठापटक, एक तो फैंस की नाराजगी और ऊपर से उनके बैटर हाफ उनकी पत्नी नताशा से मनमुटाव। फिर टीम इंडिया का हिस्सा बनकर यूएसए आ पहुंचे, लेकिन उनके फैंस अभी भी बहुत नाराज थे। लेकिन ये जल्दी ख़त्म होने वाला था दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हार्दिक को कमबैक करना आता है। दोस्तों बात है 29 जून 2024 की। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था। 177 रन का पीछा कर रही साउथ अफ्रीका की टीम को 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे और क्लासन तो मानो ये ठान कर आए थे कि आज आईपीएल 2023 के फाइनल में जो कसर रह गई थी वह आज ही निकालूंगा। भाई साहब क्या मार रहा था क्लासन, ऐसा लग रहा था कि ट्रॉफी अब आते आते रह जाएगी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हार्दिक जैसा कोई हार्दिक नहीं है। पहले तो 70वें ओवर में क्लासन को चलता किया और फिर 20वें ओवर में मिलर को सूर्य कुमार द्वारा एक इम्पोर्टेंट कैच पकड़वाकर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और वह मैच जितवा दिया। उससे हार्दिक की मानो इसका कोई ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कोई हेटर ही नहीं है। इतना ही नहीं, हार्दिक ने 152 की स्ट्राइक रेट के साथ 144 रन का योगदान भी दिया था। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ एक हाफ सेंचुरी भी जड़ी थी और 7.6 की लाजवाब इकोनॉमी से 11 विकेट चटकाए। इस परफॉर्मेंस के चलते वे T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर भी बने। तो ये थी दोस्तों हार्दिक के कमबैक की पूरी कहानी। यहाँ पर हार्दिक का वह सच्चा फैन कौन कौन है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर फिर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।